आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच बहुत शानदार कंसेप्ट के साथ, बिल्कुल सरल कंसेप्ट के साथ अपने घर की भाषा में आज क्षेत्रमिति की दुनिया में चलेंगे हम लोग। और इसी के साथ क्षेत्रमिति का सभी फॉर्मूला बिल्कुल कंसेप्ट के साथ आज हम लोग सीखेंगे। और आज हमारा क्षेत्रमिति का ये वीडियो पार्ट 4 रहेगा। इसके पहले क्षेत्रमिति से रिलेटेड 3 वीडियो आप लोग के बीच प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आज हम लोग चलेंगे इस वीडियो में। तो चलेंगे दोस्त कि घन, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है घन 1 नंबर में, फिर 2 नंबर में घनाभ, 3 नंबर में बेलन, 4 नंबर में शंकु, 5 नंबर में गोला, 6 नंबर में अर्धगोला। तो मुख्य जो मेन फार्मूला हम लोग को अभी इस क्लास में बनाने के लिए जो आवश्यकता है उनको पहले बता दिया जा रहा है। बाकी इससे रिलेटेड और भी कुछ फार्मूला रहेंगे उसको ही बताया जाएगा। तो चलिए आज दोस्त हम लोग देर न करेंगे, पहले घन के बारे में हम लोग फिगर बनाएंगे और फिगर बनाकर सामने ही एकदम सीखते चलेंगे कि कैसे सभी फार्मूला बनता है। और वो क्लियर करते हुए हम लोग इस कॉलम में भरते चले जाएंगे, सब में हम लोग भरते चले जाएंगे मान इसका बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। तो चलिए ध्यान देंगे, पहले हम लोग घन के बारे में चलेंगे। घन को हम लोग क्यूब कहते हैं। घन को क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। तो घन कैसे बनता है? तो घन हम लोग जानते हैं दोस्त कि घन एक वर्ग की आकृति से तैयार होता है। किस आकृति से तैयार होता है? वर्ग की आकृति से तैयार होता है। इसके बीच में मिडिल सेंटर लेंगे और इसे जितना अंदर उतने बाहर लाइन खींचेंगे, जितना अंदर उतने बाहर, ताकि ये भी एक वर्ग ही बन जाए। और इस दोनों कोण को मिला देंगे, इस कोण को मिला देंगे, इस कोण को, इस कोण को। एक वर्ग से यह आकृति तैयार हुई है जिसका नाम है घन। तो आप लोग जानते होंगे कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। यानी मान लें कि भुजा ए है तो ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए, ये सब भुजा ए बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि घन में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं ऐसा जिस पर इसको हम रोगड़ा कर उसको खड़ा कर सकते हैं। जैसे आप लोग लूडो के पासा देखे होंगे, तो लूडो के पासा में आप लोग समझ रहे होंगे कि सर बिल्कुल देखे हैं कि लिखा हुआ रहता है 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आप लोग लूडो देखे होंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि लूडो को जब हम लूडो के पासा जब हम उस एक डिब्बे में डालकर उस लूडो की कॉपी पर पटकते हैं तो वह 6 ही पृष्ठ में किसी न किसी पृष्ठ पर आकर वह रुक जाता है और वही उसका आधार बन जाता है। तो जिस पृष्ठ पर रुकता है उसके ठीक ऊपर वाला जो डॉट दिखाई देता है उसी को मान हम लोग समझते हैं कि इतना आया। तो ठीक उसी तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि घन में कितने आधार होते हैं? तो 6 आधारीय पृष्ठ होते हैं।
6 आधारीय पृष्ठ होते हैं। जिन 6 पृष्ठ पर में से किसी भी पृष्ठ पर वो लूडो बैठ जाता है। तो अब समझ रहे हैं कि घन का हम लोग चलेंगे। पहले तो ये बात समझेंगे कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसको कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसको कहते हैं और आयतन किसको कहते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग इस वीडियो में समझ जाएंगे कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसको कहेंगे। तो बात को समझेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बता चुके थे हम ये सभी के बारे में। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों में हम लोग क्षेत्रफल का योग करते हैं। क्या करते हैं, क्षेत्रफल का योग करते हैं। तो इसमें आप लोग को जब वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के बारे में पिछले क्लास में आप लोग को बता चुके थे कि देखिए, जब इस पेपर को हम ऐसे मोड़ेंगे तो इस पेपर को एक बार फिर से हम समझ लेंगे पिछले वाला क्लास को लेकर। तो इस पेपर को जब हमने मोड़ दिए इस प्रकार से, तो ध्यान देंगे आप लोग कि इसको जब ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग एक वृत्ताकार बन गया, तो नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग छोड़ के केवल इसको राउंड वाले भाग जो गोले घुमा हुआ है, इस भाग का जो एरिया है, वही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है दोस्त, वही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। और जब इसमें ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और नीचे वाला इसका वृत्ताकार भाग और ऊपर वाला वृत्ताकार भाग, ये भी दोनों को इसमें ऐड कर देंगे। यानी 3 चीज ध्यान देंगे, एक वक्र पृष्ठ हो गया चारों तरफ घूम के, एक नीचे वृत्ताकार हो गया और ऊपर वृत्ताकार। ये जब तीनों एक साथ सबका एरिया जुट जाएगा तो इसको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे। और आयतन का मतलब बताए थे कि इसमें जो भी सामान डालेंगे, जितना अटेगा, चाहे पानी हो, अनाज हो, चूड़ा मीठा हो, चाहे भुंजा हो, जितना इसमें अटेगा वही आयतन है। यानी इसमें अंदर जितना स्थान जो घेरेगा वो क्या है, आयतन है। और टोटल क्षेत्रफल का जो हम लोग जोड़ते हैं उसी का नाम पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जिसको हम लोग सरफेस एरिया कहते हैं। तो हम लोग अब इसमें समझ गए होंगे तीनों बात। तो अब ध्यान देंगे कि पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित एक बात आपको लिख देते हैं एरो में कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का काम क्या है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी वस्तु के सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग होता है। क्षेत्रफल का योग होता है, यानी जैसा भी उसके भाग के क्षेत्रफल को जोड़ दे रहे हैं तो उसी का नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और आयतन में आप लोग भी समझ जाएंगे, आयतन में कि आयतन जो है वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप होती है। यानी जो भी कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है, छेदता है, उसकी जो माप होगा वही आयतन होगा। तो ये दोनों बात हम लोग समझ गए, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो हम लोग अब घन में चल रहे थे कि घन में जब ध्यान देंगे, अभी बताए हैं कि जब ये केवल साइड वाला कर्व जो हुआ वो वक्र है और ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। तो यदि हम घन का ध्यान देंगे, घन का यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वक्र पृष्ठ में
टोटल इसका पृष्ठ कितना बताएं, 6 बौधारी पृष्ठ है। तो आप समझ रहे हो कि इसका पृष्ठ टोटल मिलाएंगे तब 6 है, लेकिन वक्र निकाल रहे हैं तो ऊपर और नीचे वाला 2 भाग हट जाएगा, तब कितना इसका पृष्ठ बच जाएगा, 4 बच जाएगा दोस्तों। टोटल 6 में से ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग को एरिया को हटा देंगे तभी ना वक्र होगा। तो 6 में से 2 घट गया यानी 4 बच गया। और आप जानते हैं कि ये वर्ग से ही बना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, तो आप लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो ये वर्ग से बना ही है, तो इसी का क्षेत्रफल लिखना है और उसी का नहीं क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं भुजा स्क्वायर, और भुजा को हम लोग ए से डिनोट किए हैं, तो भुजा स्क्वायर को ए स्क्वायर, यानी हम समझ गए कि सर घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला पूरे स्क्वायर हो गया, पूरे स्क्वायर हो गया। समझ रहे हैं कैसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकला। तो चलिए अब हम लोग इसमें नीचे फिर और फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि अब यहाँ के बाद हम लोग आगे चले आते हैं। घन का अब हम लोग संपूर्ण निकालेंगे, घन का संपूर्ण या इसी को कुल भी कहते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल के मतलब हो गया कि साइड से और ऊपर और नीचे सब, संपूर्ण के मतलब टोटल सरफेस एरिया, पूरे एरिया को कवर कर लेना है। तो अब बताइए कि इसमें घन में टोटल कितना आधारीय पृष्ठ है, 6, तो इसलिए हो जाएगा कितना, 6, और गुणे वर्ग से बना है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन गया 6a स्क्वायर। तो थोड़ी सी बात अब आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे, घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन को वॉल्यूम v से हम लोग डिनोट करते हैं। तो आयतन के मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि इसमें आपका नीचे वाला भाग और दोनों साइड से ए वाला भाग और नीचे वाला भाग में ही इसको पानी या कोई अनाज को घेरने का एरिया बनेगा, क्योंकि ऊपर से तो कुछ मतलब है नहीं, पानी डालेंगे तो ऊपर से खाली रह जाएगा। तो एक साइड, 2 साइड और एक नीचे, नीचे भी बंद रहेगा तब ना उसमें कुछ अनाज हटेगा या पानी। तो 3 साइड, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहेगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और सभी भुजा समान ही है, ए है, तो ए गुने ए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और तीनों को गुना कर देंगे तो AQ हो जाएगा। यानी इसी का नाम है कि घनाभ का आयतन बराबर AQ को ही हम लोग भुजा Q कहते हैं। घन का आयतन भी बराबर भुजा। तो समझ गए होंगे। अब एक बात और हम लोग चलेंगे कि घन का विकर्ण बराबर, जिसको डायगोनल कहते हैं। तो घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण आपको √3 गुणे भुजा होता है, क्योंकि इसका विकर्ण का मतलब एकदम तिरछा तिरछी, कोना कोनी। तो इसी को √3 या भुजा को a यानी √3a कहेंगे। और एक बात और हम लोग इस पे ध्यान देंगे कि यहीं पे हम लोग 1 सेकंड कि यहाँ पे एक लाइन और समझ जाएंगे कि घन में कुल कितने किनारे होते हैं। तो घन में कुल कितने किनारे होते हैं, तो ऊपर में लिख देते हैं आपको कि घन में कुल, एक और लिख देते हैं, घन में कुल 12 किनारे होते हैं। घन में कुल कितने किनारे होते हैं दोस्त, 12 किनारे होते हैं। और शीर्ष कितने होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं।
तो कहिए कि सर किधर किधर गिन के बता सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसमें किनारा गिन सकते हैं दोस्त। यहीं से शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और सबसे पहले ऐसे गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 को इसमें हो गया, 1 2 3 4, 4 4 8 हो, तो 2 को वर्ग मिलके हो गया। अब इसके बाद ये कोना गिन लीजिए, 9 10 11 12, यानी टोटल हमारे इस घन में कुल कितने किनारे बन गए, तो 12 किनारे बन गए। और शीर्ष कितने हो गए, शीर्ष के मतलब कोना वाला भाग, 1 2 3 4 5 6 7 बोलिए और 8, तो कुल कितने शीर्ष बन गए, 8 गो शीर्ष बन गए। ऐसे गिन लीजिए, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 4 4 8 को हो गया, क्लियर हो गया। तो चलिए अब आप लोग घन के बारे में बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम लोग इसमें घन के बारे में समझ गए, तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हम लोग को निकल कर आया है, तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² और इसका आयतन भुजा की यानी AQ होगा। तो चलिए ठीक इसी तरह से हम लोग आगे घनाभ में चलेंगे, फिर बेलन में चलेंगे। तो आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लें, आप लोग को कुछ समय दिया जाता है 1-2 मिनट के लिए, जो जितना जल्दी इसे नोट कर लें, ताकि फिर इसे मिटाकर हम लोग घनाभ की चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। चलिए जल्दी से आप लोग उतार लेंगे। चलिए जितना जल्दी नोट करेंगे। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ हम लोग इसको
तो चलिए अब हम लोग घनाभ के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी पॉइंट पे है घनाभ। इसको हम लोग इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। घनाभ को क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। तो घनाभ एक आयत से बनती है। घनाभ का जो चित्र है वो एक आयत से बनता है। जैसे माचिस के डिबिया, बक्सा, ये सब क्या है? घनाभ में आएंगे। साबुन का कवर ये घनाभ में आएंगे क्योंकि आयताकार आकृति का होते हैं। तो जितना अंदर उतने बाहर, जितना अंदर उतने बाहर। और इस प्रकार से ऐसे हम लोग इस आकृति को तैयार करेंगे और इस कोना से इस कोना मिलाएंगे, इस कोना से इस कोना, इस कोना से इस कोना और इस कोना से इस कोना मिला देंगे। तो चलिए हम लोग अब एक आयत में समझ रहे हैं कि ये लंबाई है, ये भी क्या है? लंबाई है। और ये क्या है? चौड़ाई है। तो और ये हाइट बन जाएगा, नीचे से ऊपर तक के क्या बन जाएगा? हाइट बन जाएगा। तो अब इसमें भी हम इस बात को सबसे पहले चर्चा कर देंगे कि घनाभ में कुल कितने किनारे होते हैं। तो घनाभ में कुल 12 किनारे होते हैं। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं। तो अब इसमें हम लोग घनाभ के बारे में चलेंगे कि इसका हम लोग वक्र पृष्ठ कैसे निकाले। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ हम लोग चलेंगे। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आगे घनाभ का संपूर्ण या कुल पृष्ठ भी इसी को कहते हैं। घनाभ का आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। घनाभ का विकर्ण को डायगोनल कहते हैं। तो चलिए इतना सारे पॉइंट हम लोग आज इस घनाभ में क्लियर करेंगे। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ निकालना है दोस्तों। तो वक्र के मतलब तो पूरा टोटल एरिया को नहीं निकालना है, बस केवल साइड से ही निकालना है हमें। तो बताइए कि इसमें क्या, जब दोनों तरफ से साइड से निकालना है तो घनाभ का वक्र पृष्ठ आयत का क्षेत्रफल से ही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अच्छा, तो हम लोग घनाभ का भी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये आयत से ही निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं दोस्त कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसमें ध्यान दीजिए कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो आप लोग समझते होंगे कि 2 इंटू इसका क्षेत्रफल निकालना है तो वही लंबाई गुने चौड़ाई। जब ऊंचाई को और चौड़ाई को एक साथ लेंगे तो एक भाग चौड़ाई एक भाग ऊंचाई रहेगा, तो उसमें भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही लंबाई गुने चौड़ाई। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी गुने एच हो जाएगा। अगर हाइट और लंबाई को एक साथ लेकर चलेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे तो
हाइट गुने लंबाई हो जाएगा। तो 2 इंटू इसी को कहेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल स्क्वायर यूनिट, यानी वर्ग इकाई कहते हैं, वर्ग इकाई कहते हैं, वर्ग इकाई कहते हैं। तो ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। और हम लोग घनाभ का आयतन भी हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो इसको हम लोग एल गुने बी गुने एच निकालेंगे। और फिर घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को एच से नोट करेंगे। तो हम लोग इसमें जिस तरह से, सॉरी एक वक्र भी छूट रहा है, इसको बताते हैं। तो जिस तरह से हम लोग घन में निकाले थे उसी तरह से घनाभ में भी हम लोग को निकालना है दोस्त। तो वक्र पृष्ठ में हम लोग निकाल लेते हैं 2 इंटू इसमें लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई और स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई कहेंगे, वर्ग इकाई कहेंगे। तो अब हम लोग इसी का मान इसमें भर देते हैं कि घनाभ का बताइए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और आयतन हो गया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में यहीं तक, आज घनाभ तक ही आप लोग को इसमें बताया हूँ। और इसके बाद फिर एक इसके अगले पार्ट में आप लोगों को बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला इन चारों के बारे में क्लियर करेंगे, क्योंकि एक क्लास में हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए आप लोग छोटे छोटे पार्ट बाय पार्ट बांट कर पढ़िए, टुकड़े टुकड़े कर कर खाइए, ताकि खाने में लालची लगे रहे, आपको लगे कि लालची जैसा और पढ़े। तो चलिए आप लोग को इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग के लिए इस आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि फिर इसके अगले पार्ट 5 आप लोग को लाकर ये सारे जो बच रहे फार्मूला, उन सभी फार्मूला को क्लियर कर देंगे। तो थैंक यू।